ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आज दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम पहुंची है इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 68 आईएमटी कॉलोनी। कई बार हमने डॉक्टर बीआरसी जी की अपने चैनल पे खबर चलाई है और दर्शक उनकी खबर को देखते भी हैं। डॉक्टर बीआरसी जी का दावा है कि शुगर आम खाने से ठीक हो सकती है, नीम के पत्ते खाने से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। शायद अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो देखिए दिल्ली क्राइम मोर्चा की वीडियो अंत तक, क्योंकि घर बैठे आप बहुत सारी बीमारियों को कर सकते हैं ठीक, अपने बन सकते हैं खुद डॉक्टर। बात है आपकी लाइफ में देखती सुधारेंगे तब जब हम जिंदा रहेंगे और ठीक से जिंदा रहेंगे। अगर हम बीमारी के जाल में फंसे गए तो हम जब हम अपना ही सुधार नहीं कर पाए तो किसी का क्या सुधार करेंगे। आप सबको याद है आज का हमारी जो खास किताब का विमोचन होगा, मेडिकल सुपरस्टिशन, मेडिकल अंधविश्वास, जिसके जाल में आप या आपके घर के आसपास, मैं आप बोल रहा हूँ सारे पत्रकारों को भी सूचित कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप को पत्रकार ना माने अगले घंटे के लिए, क्योंकि आप इस समाज के हिस्सा है और ये आपको भी इम्पैक्ट उतना ही करता है किसी को आपको करता है। तो एज ए इंडिविजुअल आप उसको देखें कि हम सब किस प्रकार जाने अनजाने मेडिकल सुपरस्टिशन में इस तरह से घिरे हैं। मान लो कि हमें किसी ने पिंजरे में क्या कर दिया, वो एक ऐसा पिंजरा जो कि इनविजिबल है लेकिन हमें घिरा हुआ है, बांधा हुआ है, हमारे जो पंख है उसको रोका हुआ है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं जिससे बाहर निकलने की कोशिश है। आप इससे पहले पिछले महीने भी आए थे, उससे पिछले महीने 7 मार्च एलपीजी ऑडिटोरियम में भी आए थे और तब मैंने ऐसे ही 7 सुपरस्टिशन यानी कि मेडिकल अंधविश्वास की बात की थी। एक बार फिर से कर देते हैं वो 7 बातें क्या है सबूतों के साथ। वो 7 जो सुपरस्टिशन है, मेडिकल सुपरस्टिशन मैं बोलूंगा, ये मेडिकल अंधविश्वास जो आज के मॉडर्न समाज का हिस्सा बन चुका है काफी समय से, उससे बाहर निकलना एज ए इंडिविजुअल आपके लिए जरूरी है और बाहर निकालना वो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो वो 7 सुपरस्टिशन क्या है? पहला, ये एक तरह से 7 चैलेंज के रूप में मैंने पेश किया था, काफी महीने पहले से चल रहा है और आज फिर से एक बार दोहरा इसको। और पहला मेरे मेडिकल सुपरस्टिशन, जो मेरे 7 चैलेंजेस हैं जो लगातार चल रहे हैं। देयर इज नो एलोपैथिक ड्रग दैट कैन क्योर एनी डिजीज इन 1%। दुनिया में कोई भी ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं बनी जिससे कोई भी बीमारी 1% अगर मेरी इस बात को कोई गलत साबित कर देगा तो मैं आपको बताता हूँ, आपको पता ही है ये सब काफी समय से चल रहा है। और हमने जितने तरह के मेडिकल एसोसिएशन है भारत में, मेडिकल काउंसिल है, मिनिस्ट्री है, सबको ही पता लिखा है एलोपैथी की ऐसी कोई भी एक दवाई नहीं है जिससे कोई भी बीमारी 1% ठीक हो जाए। मेरी इस बात को कोई गलत साबित करेगा तो 10 लाख रुपए दे दूंगा। और हमने न्योता दिया हर तरह के डॉक्टर्स को, एसोसिएशन को, लेकिन अभी तक लाया नहीं, क्योंकि ये बात सच है। अगर तो ये बात सच है तो क्या सोच के देखिए जिस तरह की दवाइयां आप ले रहे हैं वो क्या करने के लिए, क्या चीज ठीक करना चाहते हैं, जबकि कोई चीज ठीक होती ही नहीं, ठीक तो होती ही नहीं है, लेकिन इंसान इस बहाने और दिमाग को लगाता है। आज की जो किताब मैं रिलीज करूंगा, इस किताब में सारे एविडेंस मिलेंगे और मैंने एविडेंस मिलेंगे। दूसरा जो सुपरस्टिशन है ये थोड़ा खतरनाक सा आपको लगेगा
कि कुत्ते ने अगर काटे तो वैक्सीन तो लगाना पड़ेगा, रेबीज का वैक्सीन ही तो है। ये एक तरह का अंधविश्वास है, पूरी तरह से अंधविश्वास है। आपको जानने के ताज्जुब होगा कि पिछले 70 सालों से या 80 सालों से, जब से ये रेबीज का वैक्सीन आया है, तब से लेकर अभी तक का कोई एक भी ऐसा ट्रायल नहीं जिससे सिद्ध हो जाए कि कुत्ते के काटने के बाद रेबीज की वैक्सीन लगाने से किसी को भी किसी तरह का कोई फायदा हो सकता है। ऐसे ट्रायल जरूर है जिससे ये पता चलता है कि नुकसान हो जाएगा, लेकिन इंसान जो अदरवाइज नहीं मरता कुत्ते के काटने के बाद, रेबीज की वैक्सीन लगाने के बाद जरूर मर जाएगा। ऐसे ट्रायल जरूर होते हैं। तो इसके सारे सबूत भी मेरी इसी किताब में जो आज हम विमोचन करने वाले हैं। तो जो मैंने बताया इसे कोई गलत साबित करेगा तो उसको प्रस्ताव में मिल जाएंगे, और जो मैंने बताया कि साबित करने के लिए सबूत है वो इस किताब में जो आज रिलीज होगा। और तीसरा, HIV एड्स इज फेक। HIV से एड्स हो जाएगा या हो जाता है, या आप सब सुनते आए, जबकि सच्चाई है कि HIV नाम की कोई वायरस ही नहीं है। तो यह है एक अंधविश्वास, इस तरह से बनाया गया साइंस के बहाने, साइंस के नाम पे। ये तो साइंटिफिक है, कोई भी चीज साइंटिफिक का बोलेंगे हम, कोई भी साइंटिफिक का बोलेंगे जो उससे सबूत हो, जो उसके एविडेंस है, जो प्रूव किया जा सके, जो रिपीटेडली प्रूव किया जा सके, तो बार बार वही वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आए तो उसे साइंस बोलेंगे। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, अगर आपको कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है और फिर भी आप शांत हैं, तो साइंस का अपमान हो गया, आपका खुद का अपमान हो गया। आपने साइंस किया, पढ़ा, लेकिन उस साइंस को साइंटिफिक तरीके से आपने सोचा नहीं, और साइंस के नाम पे वो बोल रहे हैं से होता है लेकिन बिना सबूत के, तो और आपको बोलने लगे ताकि सबूत मांग कर सकते हैं। कोई अगर सबूत दे देगा मैं HIV से धोखा के प्रस्ताव में और करूंगा। ये जो शब्द है ये मैंने आज से नहीं 2018 से की है। 2018 अप्रैल 7 अप्रैल 2018 से रखा हूँ वर्ल्ड हेल्थ डे से, कि अगर HIV से एड्स होता है तो एक काम कीजिए। आपके हिसाब से मैं ये आप सबको बोल रहा हूँ ओपनली कि, और पहले भी बोला आपको पता ही है कि कोई भी ऐसा बंदा ले आओ जिसको आपकी लव से एड्स आते थे, आपको मेरे बॉडी में डाल तो कुछ हो जाएगा, तो मैं वॉलंटियर करने को तैयार हूँ। कोई बोलेगा आने थे चले, कुत्ते के बॉडी में डाल उसको भी सही हो जाएगा। आपको जानते हैरानी होगी, इस तरह का कोई भी रिसर्च अभी तक किसी नहीं, पता है कि नहीं डालेंगे क्या, डालने के ऐसा ही था वो कुछ वायरस तो चाहिए, वो वायरस होगा तो हम लोग डालेंगे क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज से बच्चों में हो रहा है, आपके हमारे बच्चों में हो रहा है। देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू चाइल्ड, हाउएवर इट हैज बीन प्रूवन दैट इट कॉजेस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। बच्चों में लगाए जाने वाले वैक्सीन, जब मैं छोटा था तो मेरे डैड को हम बताते हैं 3-4 वैक्सीन का लगते थे, मुझे भी लगे होंगे 3-4 वैक्सीन। आज की तारीख में आप किसी भी माँ बाप से पूछिए जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, 30 से 40 वैक्सीन होती है, 30 से 40 बच्चों में लगाए जाने वाले। नतीजा ये है कि आज की तारीख में भारत में करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं, करीब 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, करीब 30 से 50 लाख सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं। तो ये क्या होती है बीमारी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इतनी भयंकर बीमारी की सोच के भी आपसे रोकथाम चाहिए। ये तीनों बीमारियों के 3 बच्चे हमारे पास अभी यहाँ समझाऊंगा अभी। ये अपने बच्चे को गांव लेके चले गए थे। दिसंबर में लोगों ने हमारा प्रोटोकॉल ज्वाइन किया और जनवरी में तो समझ में आया कि जो सारा ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो तो गांव में होता ही ना। आगे हम गांव से होके शहरों में आए, तो ये तब से अपने बच्चे को गांव लेके चले गए और इनके बच्चे की स्पीच वापस आ गई है। 90% कितना अभी खुद ही बताएंगे बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है। नमस्ते। मेरा बेबी बिल्कुल नॉर्मल था, हेल्दी था, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1.5 साल तक ये बहुत हेल्दी था, बहुत अच्छा था। टाइम से चलना, टाइम से बोलना, मम्मा पापा इसमें भी बोलती थी, जैसे सोने होता, कोई टाइम नहीं खाता था, सब कुछ करता था, बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद 1.5 साल का जब ये हुआ तो इसे एक वैक्सीन लगी जिसमें इसे फीवर आया। फीवर में पैरासीटामोल दिया, उसके थोड़े दिन बाद से इसे कोल्ड कफ कंटिन्यू रहने लगा। तो मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिली, उसने इसे 1 मंथ तक एंटीबायोटिक कंटिन्यू रखा, पर फिर भी ये 100% सही नहीं हुआ। इसे खाई कोल्ड कफ, तो भी मैंने इसे बंद कर दी। उसके थोड़े दिन के बाद से बच्चे में थोड़े थोड़े सिम्टम्स नजर आने लगे, जैसे इसे आई कांटेक्ट में आना छोड़ दिया। हम इसे कुछ बोलते थे तो ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था, एंड इसकी स्पीच भी चली गई, बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ भी नहीं बोलता था।
एंड उसके बाद से थोड़ी दिन में हमें ऐसा लगा कि चलो बहुत छोटा है, अभी 1.5 साल का ही है, कोई नहीं बोलेगा, थोड़ी दिन बाद बोलेगा। और ऐसा करते करते मैं लगभग ये 2 साल का होने वाला था तब तक सेम था, बिल्कुल हाइपर जीरो हो गया, हाइपर रहने लगा, उछल कूद करता था, बैठता नहीं था, ढंग से सोता नहीं था। तो उसके बाद फिर हम एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिले नेपाल में। तो वहाँ पे उसने ADHD सिम्टम्स बताया और बोला कि आप स्पीच थेरेपिस्ट से मिलो। तो फिर घर आए और हम लोग सोच ही रहे थे आपस में कि कहाँ मिले, किसको दिखाएं। मैं बिहार से हूँ, रहती दिल्ली में हूँ। फिर उसी टाइम पे हमें फेसबुक पे डॉक्टर BRC सर का वीडियो देखने को मिला। तो मैं एक वीडियो देखी, उसके बाद और सारे सर्च करके देखी बहुत सारे, तो मुझे ADHD और ऑटिज्म के बारे में पता चला। उसी टाइम सर ने वो बुक रिलीज किया था, ऑटिज्म से आजादी। फिर मैं वो बुक बाय करके कैन प्रोटोकॉल में ग्रुप में ऐड हो गई, जिसे नमिता मैम गाइड करती है। सो मैं 22 दिसंबर से कैन प्रोटोकॉल यूज कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के 1 वीक के अंदर ही मुझे अपनी बीवी में चेंजेस नजर आने लगे, जैसे कि इसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो गई, इसका स्लीपिंग अच्छा होने लगा, एंड ये खाना सही से खाने लगा। ऐसा करते करते लगभग 15-20 दिन हुआ, तब तक में हम कैन प्रोटोकॉल को अच्छे से समझे। सर का वीडियो आता था, मैम हमें गाइड करती थी, एंड फिर मैं अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिख रही थी। फिर हम 20 जनवरी को हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हम गाँव जाएंगे, क्योंकि कैन प्रोटोकॉल को जो हम समझे, मैम जो हमें समझाए, फिर मैम ने हमें सजेस्ट की अगर पॉसिबल हो तो आप लोग गाँव जा सकते हो, क्योंकि गाँव में बच्चे जल्दी क्योर होते हैं। गाँव में वो मिट्टी और चूल्हे का खाना, अपने खेतों का साग सब्जी, सब कुछ खुला वातावरण, सब चीज अगर वो मिलेगा तो बच्चे जल्दी क्योर हो जाएंगे। फिर हम गाँव गए, गाँव में हम कैन प्रोटोकॉल कंटिन्यू रखे और मैम की कही हुई बात सही हुई, बच्चे में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आने लगी। 1 मंथ के बाद इसकी आई कांटेक्ट आने लगी। सुबह बच्चे जगते थे तो मैं नीम देती थी, नीम पी लेता था, आसानी से पी लेता है, कोई परेशानी नहीं होती है। एंड उसके बाद कोकोनट ऑयल पिलाती थी, फिर अमली जो रात को बनाती थी फर्मेंट के लिए। आप साइड में, मगर मैंने इनको यही बोला कि आप घबराइए मत, आप हमारे प्रोटोकॉल पे फोकस करिए। तो किसी बच्चे को अस्थमा होता है, किसी को बॉल हेड होता है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कैन प्रोटोकॉल से वो 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। तो यही मैंने इनको फेथ दिलाई कि आप बिल्कुल फोकस मत करिए। और आप देखिए जब हमारे से ये जुड़े थे तो ये इस तरह का इनका पेनिस था, और अभी वहाँ पर फोटो में बिल्कुल नॉर्मल है। अभी तक मतलब हमने 8-10 लाख, ये केवल थेरेपी है, थेरेपी पे लगा दिए होंगे। और हम अपने शहर से दूसरे शहर में गए इसके थेरेपी के लिए, उसका खर्चा तो मतलब बहुत ज्यादा है। तो मतलब जब हमको ये चीजें घर में फ्री में कहीं जाना नहीं है, अपने परिवार के साथ रह के हम सब चीजें कर सकते हैं, तो सभी मतलब पेरेंट्स को ये बोलूंगी कि एक बार कैन प्रोटोकॉल के साथ जरूर जुड़े। और साथ में मतलब सर का और मैम का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे दुख इस बात का है कि मतलब हम 5 साल में हमें ये चीजें पता चली, इतनी लेट पता चली, क्योंकि मैं पहले जब 6 मंथ का था, हम गाँव में ही रहते थे जॉब में, तो वहाँ सब चीजें हमको मिल जाती थी नेचुरली, लेकिन इसको सीजर हुए फिर हम यहाँ हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ गए। तो अब ये होता है कि ये चीजें अगर हमें 5 साल पहले या 3 साल पहले पता चल जाती तो अभी तक जितना इसका डिले हुआ है हर चीज, वो मतलब अभी तक काफी इम्प्रूव हो जाता। तो दूसरा मैम ने हमें मतलब एक मदर की तरह गाइड किया। मैंने केवल अपने बेटे की लिए किया है, लेकिन मैम ने इतने सारे ग्रुप हैं, इतने सारे माएँ हैं, बच्चे, उन सबकी माएँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे किसी को दिक्कत होती है तो हम मैसेज डाल देते तो मैम तुरंत रिप्लाई कर देती है। अगर यही रिप्लाई अगर हमें डॉक्टर के पास जाना होता तो 500 रुपए पहले फीस देनी होती है उनकी, उसके बाद वो हमें कुछ बताते हैं, और उसके बाद भी उसमें भी मतलब हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उनको कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, हमें चुप करा देते हैं। तो मतलब ये है कि फ्री में ये चीज मिल रही है तो इसको यूज करें, और अपना पैसा समय सब बचाने को तब भी हमें कैन प्रोटोकॉल के साथ जुड़ना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ थेरेपी है तो थेरेपी से अगर इम्प्रूवमेंट होता बच्चों में तो थेरेपी सेंटर कम होते, रिड्यूस होते। मैंने 3 साल में अपने सामने इतने थेरेपी सेंटर देखे कि हर गली मोहल्ले में मतलब एक थेरेपी सेंटर खुला है। काव्यान शर्मा है और मैं इसकी मम्मा कावेरी शर्मा, जो मैं से ब्लॉग करती हूँ।
और हमारी मैम मीनाक्षी मैम भी हमारी चेयर प्रेसिडेंट मैम, धन्यवाद आप यहाँ पे आए। आपके लिए आई हूँ मैं, तो अच्छा लगा हमारे शहर का बच्चा आया। आप खड़े हो जाओ, फिर बोला बात। जब ये 3 साल का था ना, तो ये बिल्कुल ना, जब 3 साल तक ना बिल्कुल भी नहीं बोलता था ये काव्यांश। और तो इसका हमने भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हरिद्वार से। हरिद्वार में हमने इसका 6 महीने ट्रीटमेंट करा, इसमें पंचकर्मा वगैरह देते थे, लेकिन उसके भी कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने इसको मतलब 3 महीने करने के बाद इसको हमने होम्योपैथिक की भी दवाई दी, उसके भी कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे मुजफ्फरनगर में ही है डॉक्टर, उन्हें दिखाया। वो ऐसी दवाई देते थे कि वो पूरे दिन ही सोता ही रहता था, इसकी आंखें ऐसी रहती जैसी सूजी सूजी सी, बटे सोना सोना, कुछ नहीं करता था। फिर एक दिन ऐसे ही मैं मतलब सर की वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो उसके बाद फिर मैंने प्रोटोकॉल का उसको यूज कर लगी। मैं थक चुकी थी, इसकी हर जगह से कंप्लेंट। स्कूल जाता था तो वहाँ पे भी प्रिंसिपल बोलती थी कि आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, इसे यहाँ से आप मतलब और कहीं कराइए। मैं बोलती थी मैम प्लीज एक बार देख लीजिए, पढ़ लेगा कि नहीं, ये बच्चा किसी को मारता है, कभी कुछ करता है। फिर मैंने प्रोटोकॉल यूज किया सर का। अभी मैंने मतलब 18 ग्रुप में हूँ मैं, अभी से 1 महीना ही हुआ है, और उसमें इतना अच्छा स्कूल में बहुत अच्छा लग रहा है ये, और हर चीज समझता है। गौतम तो आपके सामने ये सब कुछ इसने करा, मतलब थैंक यू आप सर मैम, आपने इतना अच्छा हो गया कि मेरे बच्चा सही होगा, मतलब मुझे लग ही रहा था कि ये सही होगा। मतलब आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप एक बार बताते, बच्चा खो गया था ना, मतलब ये जब मतलब छोटा था तो ये अपने ना गाँव गया था अपने पापा के साथ, वहाँ मतलब जो याद होगी पितर की पूजा होती है, वहाँ पे गया हुआ था ये। तो वहाँ ये पहले ना एक जगह टिक के बैठता ही नहीं था, हर जगह भी इधर कभी उधर। तो ये ना कहीं खो गया, इतना मतलब इतनी दूर चला गया, तो हमें पुलिस की मतलब हेल्प लेनी पड़ी कि हमारा बच्चा खो गया है। फिर जाके मतलब ये 2-3 घंटे बाद हमें जाके मिला। उसके बाद हमें तो लगी रात तक मतलब ये मिलेगा ही नहीं। अब लेकिन अब लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल एक जगह खड़ा भी हो जाता है। और तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं की नहीं है, ये सारी माओं की है कि ऐसे बच्चे घर के बाहर निकल जाते हैं और खो जाते हैं। तो आप इस लेवल पे समझ भी नहीं सकते हैं कि माएँ क्या झेल रही हैं। जैसे मतलब गले में पट्टा बना के रखती हैं, बच्चों को मॉल लेके जाती हैं, तो क्योंकि उंगली छोड़ी और गायब, उंगली छोड़ी और गायब, मतलब इट्स मेंटल टॉर्चर। लेकिन जब से मैंने सबका प्रोटोकॉल यूज किया है, तो उसके बाद फिर बहुत ही मतलब हर चीज करने लगा है, सुनता भी है, हर चीज करता है। मतलब एक जगह बैठते हैं, स्कूल से भी कंप्लेंट नहीं आ रही है, मतलब इसे मतलब 100 में से 80% मतलब इसे फर्क दिख रहा है मुझे। मतलब 20% है और वो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। रिस्पेक्टेड डॉक्टर बी आर चौधरी, डॉक्टर नमिता गुप्ता और मेरे सभी पत्रकार बंधुओं, सभी को सारा नमस्कार। मुझे सबसे पहले जब नमिता का फोन आया, मेरी सिस्टर है, फोन आया कि दीदी आपका शहर का आपका बच्चा है जो हमने ऑटिज्म से फ्री हो गया है। मैं सुना मेरे को कि बिना दवाई के हमने उसको ठीक कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आया कि आपको हम चीफ गेस्ट आना चाहते, आप आएंगे? मैंने बिना सोचे समझ को हाँ मैं आऊँगी। और आज मैं यहाँ के देखती, जो मैंने देखा डॉक्टर बी आर चौधरी ने जो उन्होंने सब दिखाया, मुझे आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ हूँ, मैं इस इवेंट का हिस्सा बनी हूँ। डॉक्टर नमिता मेरी बहन, इसको तो मैं शायद बचपन से जानती हूँ, तो ये लगता था कुछ ना कुछ अलग करेगी, और ये बोलती भी रहती थी कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे पता था सब कुछ कर रही है। लेकिन जब मैं आज यहाँ पर आई हूँ और देख रही हूँ ये क्या कर रही है और किस लेवल पे काम कर रही है, हैट्स ऑफ टू यू नमिता। आई एम सो हैप्पी, यू आर माय सिस्टर, आई एम सो हैप्पी। और सर के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, मैं क्योंकि सर नमिता ही आपसे इतनी इंस्पायर्ड है, बहुत सी बातें बताती है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, जो आज के टाइम में हर चीज़ कमर्शियल हो गई है। हॉस्पिटल जाओ, जैसे अभी हम जितने ऑटिज्म पेशेंट से पेरेंट्स से मिले, उन्होंने कहा इतने इतने पैसे हमें देने पड़ते हैं, और सर और नमिता बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। आज मैं नहीं समझती आज कुछ भी फ्री है। आज तो बाहर निकलो तो पानी भी आपको पैसों का पीना पड़ता है। तो ये ऑनलाइन फ्री, सबसे बड़ी बात ऑनलाइन, आप घर में बैठ के काम कर रहे हैं। घर में बैठ के अगर आप अच्छे से इनके सिर्फ फॉलो कर रहे हैं इनके रूल्स को, जो इन्होंने रूल्स राइट प्लान बताया, अपना कैन प्रोटोकॉल में जो फॉलो कर रहा है, वो अगर घर पे बैठ के फॉलो कर रहा है और पेशेंट्स देखे वो बच्चे ठीक हो रहे हैं, इतनी बड़ी बात है, जिसका मतलब मैं तो नहीं समझती, ये सिर्फ फर्स्ट ही एग्जाम्पल है। मैं भी 3 साल से मैं चेयरमैन हूँ और पब्लिक पे जा रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ।
मैंने ऐसे टीम नहीं देखी अपनी लाइफ में, अभी 3 साल में नहीं देखी। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इनसे इंस्पायर्ड हूँ और मैं आज यहाँ आई हूँ तो वाकई ये संकल्प लेके जाऊँगी कि मुजफ्फरनगर में जितने भी ऑटिज्म के बच्चे हैं उनके जो भी इनकी टीम है, जैसे अभी मुझे डॉक्टर साहब ने डॉक्टर दिया चौधरी ने बताया मुझे कि वहाँ पर उनकी जो ट्रेनर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने भी अपनी क्लिनिक अपना रूम में ही सब कुछ करा हुआ है। तो मैं ज़रूर जाके उनसे मिलूंगी और यही कहना चाहूँगी सबको कि जितने भी पेशेंट्स हैं और उनको सबको कहूँगी, बताऊँगी कि देखें और इस प्रॉब्लम से उन्हें निजात मिल सकती है और पूरी कोशिश करूँगी ऑटिज्म फ्री मेरा मुजफ्फरनगर भी हो। और सर और भी जो आपसे मेरे जो भी सेवा होगी आपको लगता होगा मेरे थ्रू हो सकती है, वो मैं ज़रूर आपके लिए हर तरफ एक फ़ोन कॉल ले लूँ आपसे। और नमिता तो मैं नमिता तुमसे कभी भी बात कर सकती दिनों रात। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और जो आई ओपनर हुआ, वाकई ये आई ओपनर है, मेरे लिए आई ओपनर है क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी जरूर थी नमिता से। पर जैसे कहते हैं ना कि कानों देखा सुना विश्वास नहीं होता, आंखों देखा ही विश्वास होता है, ये बात बिल्कुल सही है। बताती थी मुझे हमेशा, लेकिन आज जो मैंने पेरेंट्स जो एग्जाम्पल आपने दिए सर वो बहुत बढ़िया थे। मतलब आप देखिए मतलब वो बच्चे भावुक भी हो गए थे और इतना उन लोगों को लगा कि और नीम थेरेपी मैं तो खुद भी शुरू करूंगी नीम थेरेपी, क्योंकि जब आप एज होती है तो सभी को जरूरत होती है, प्रॉब्लम सभी को कुछ ना कुछ होती है, बीपी शुगर की तो सभी को है। और अगर इस डाइट प्लान से कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करके आपको इन सब बीमारियों से निजात मिल सकती है, जो डॉक्टर्स आपके इतने पैसे लेते हैं और फ्री में आपका सब कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। डॉक्टर दिया चौधरी, डॉक्टर नमिता को फॉलो करिए और मैं तो बिल्कुल शुरू करूंगी और अपने जितनी भी मेरी टीम है सबको कहूंगी कैन प्रोटोकॉल फॉलो करें। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बच्चा है ये हम तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। ये किताब है क्योर ऑटिज्म नाउ, जिनके बारे में ये पेरेंट्स बता रहे थे हिंदी में, ऑटिज्म से आजादी। इसमें बहुत सिंपल स्टेप्स में बताया गया कि किस तरह से घर पे रहते हुए घर के सामान से या गाँव में रहते हुए गाँव के सामान से ठीक हो सकते हैं। साथ में ये कैन ट्रैकर डायरी है, हर दिन ये पेरेंट्स लिखते हैं कि बच्चे को सुबह क्या दिया, दोपहर को क्या दिया, बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट था, वो हमें भेजते हैं हमारे कैन बुक में। और ये पोस्टर है जिससे हम याद दिलाते हैं 5 इम्प्रूवमेंट्स। तो ये स्टेप 1 है, ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हर जगह एप्पल बुक्स, गूगल बुक्स जो देश के बाहर है वो यहाँ से ले सकते हैं, देश के अंदर जो है हमारे वेबसाइट से, अमेज़न से, नीचे से, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। तो ये तो पहला स्टेप पेरेंट्स के लिए। दूसरा स्टेप, बुक लेने के बाद ऐसे पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं और ये कैन प्रोटोकॉल ज्वाइन करना चाहते हैं तो विश्वरूप.com/autism में जाएंगे, एक फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म में बच्चे के बारे में जो हमने सवाल पूछा उसके जवाब देंगे। बच्चे की करंट स्थिति क्या है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। बच्चे का शॉर्ट वीडियो भी आएगा, साथ में कैन ट्रैकर डायरी में कूपन कोड है जो किताब के अंदर है, वो कूपन कोड भी आप भरेंगे। और ये है स्टेप 2। स्टेप 3, हमारी कैन प्रोटोकॉल की जो टीम है, क्योर ऑटिज्म नाउ की टीम आपको फोन करेगी, आप जो भी नंबर भरेंगे और आपको हमारे अगले ग्रुप में जोड़ देंगे। हमारे ग्रुप का नाम है कैन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। एक ग्रुप में 250 से लेके 350-400 पेरेंट्स होते हैं, इसी तरह के पेरेंट। ये तो उन्हीं में से हैं, ये तो 18 ग्रुप के थे, अभी 19 ग्रुप चल रहा ऑलरेडी। और ये जो ग्रुप है ये सारा तो बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन करना है हमें। ये पेरेंट्स अभी मिले पहली बार, ऑनलाइन तो मिले फर्स्ट टाइम। तो इस तरह से बच्चे घर में रहते हुए ही ये बड़ी दिखने वाली बीमारी को आसानी से और मुफ्त में वो ठीक कर सकते हैं और ठीक कर रहे हैं। तो लेकिन हमें सिर्फ कुछ हजार बच्चे ठीक नहीं करने हैं, हमें देश के हर बच्चे को ठीक करना है। और ठीक करने के लिए ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा जिनके पास वो शक्ति है कि वो इस कैन प्रोटोकॉल को हर एक तक पहुंचा पाए। इसीलिए बड़ी कोशिश करके डॉक्टर नमिता ने आज मुजफ्फरनगर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन को यहाँ इन्वाइट किया, आपको दिखाने के लिए कि आपके ही शहर का एक बच्चा जो अभी मिलेगा किस तरह से कुछ ही दिन में ठीक हो गया। लेकिन मुजफ्फरनगर में एक बच्चा नहीं, हजारों बच्चे इसी प्रकार के हैं। तो अब हम यही उम्मीद करते हैं कि हर बच्चे तक ये पहुंचे, जरूरी हमारे थ्रू पहुंचे। हर ऐसे इंसान हमारे यहाँ खड़े करने पड़ेंगे जो कैन प्रोटोकॉल समझे, जैसे पेरेंट्स से समझा, और अपने शहर के ऐसे बच्चों तक पहुंचाए जिनको इसकी सबसे सख्त जरूरत है। तो खैर, जिस प्रेमिसेस में आप सब पत्रकार हैं, जाने से पहले किताब जरूर लेते हैं, लेके जाइएगा। जाना अभी नहीं है, अभी तो शुरू हुआ कार्यक्रम। तो
ये तो जैसे ट्रेलर था जो आपने देखा, हालांकि आपका बहुत टाइम नहीं हुआ। इसमें इस किताब के फ्रंट में ही पूरा चैलेंज यहाँ पे दिया हुआ है और इस चैलेंज के अगेंस्ट जो सबूत है इस किताब में है। बोलने का मतलब है जहाँ से आज की बात शुरू की थी, समाज में, हर समाज में हमेशा कुछ न कुछ सुपरस्टिशन होते हैं, विश्वास होता है जो समाज को रोकता है, उस समाज को खत्म करता है। आज के समाज के जो अंधविश्वास है, जो इंसान को खत्म कर रहा है, आने वाले जनरेशन को खत्म कर रहा है, वो इसमें है। और वो सोल्यूशन क्या है वो इस किताब में है। ये किताब फिलहाल हर जगह अभी इस वक्त अवेलेबल है, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, गूगल बुक्स, एप्पल बुक्स या फिर मेरे वेबसाइट में आप लोग यहाँ पर इसमें आपको ऐसे मिलने वाली है। तो अब आज का जो समय है, ये मौसम, ये महीने की हम बात कर लेते हैं। इस महीने की बात कर लेते हैं, एक ऐसी बात जो आप सबको जो यहाँ बैठे हैं या जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आज अपने घर में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आम का सीजन है। 7 चैलेंजेस या 7 सुपरस्टिशन पर मैंने आज बात कर ली, जो पहले भी मैंने बात की थी, जो किताब में दर्ज है। अब 8वें चैलेंज की बात कर लेते हैं। 8वां जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ये आम का सीजन ना निकल जाए। तो ये एक सुपरस्टिशन है, एक अंधविश्वास है कि डायबिटीज पेशेंट आम नहीं खाना खाएं। डायबिटीज पेशेंट अगर आम खाएंगे तो उनकी शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये 8वें सुपरस्टिशन से मैं रूबरू कराऊं। अब आपने देखा आपके घर के आसपास, आपके घर में भी हो सकता है डायबिटीज के पेशेंट को आम का सीजन आ गया, मेरे हाथ में आम है, पकड़ना पड़ेगा। अब इसमें देखेंगे ये सफेदा हो गया है, दशहरी भी है, तोतापरी भी है। कौन सा आम डायबिटीज के पेशेंट खा सकते हैं? और ये सिंधु भी है, और ये कौन सा है? हमाम है। तो ये 5 तरह के आम है। आम तो सैकड़ों तरह के होते हैं। अगर डायबिटीज पेशेंट, आम अधिकतर लोगों का फेवरेट फ्रूट होता है, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को आम खाना ही है तो कौन सा आम खाएंगे? पहली बात तो ये, जैसा उनके दिमाग में भूली रहेगी डायबिटीज हो गया है आम नहीं खाना, डायबिटीज हो जाएगा आम नहीं खाना, लेकिन खाना ही हो तो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, उसकी बात करेंगे 2 मिनट में। अब अगर यही बात डॉक्टर से पूछेंगे, किसी भी डॉक्टर से, एलोपैथी के डॉक्टर से, यही प्लेट लेके जाएंगे कि मुझे आम खाना है, इनमें से कौन सा आम खाऊं? एक आम तो मैं खा के रहूंगा, चाहे ना कभी भी मर जाऊं, मेरी ब्लड शुगर लेवल कुछ। तो वो जो डॉक्टर है पहले तो डराएगा, तो देखेगा पेशेंट मान नहीं रहा, तो उनमें से एक आम को चुनेगा, तो कौन सा चुनेगा? जो थोड़ा हरा दिख रहा है ना, कि अब ये कच्चा है तो चलो ठीक है। अब जरा सोचिए, जो हरा है ये कच्चा है और ये खट्टा भी है, मान लेते हैं, तो हमें खट्टा नहीं भी हो सकती है, खट्टा है, हरा है, कच्चा है। क्या ये, अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे कि कच्चा, खट्टा, हरा आम क्या मैं ये खा सकता हूँ, ये मीठा नहीं है, तो मोस्ट लाइकली डॉक्टर बोलेगा हाँ ये खा लेना। लेकिन आप सोचिए, इस आम को मैं यहाँ रख देता हूँ और 1 हफ्ते बाद में आता हूँ, तो ये कच्चा रहेगा, ये पीला हो जाएगा, अंदर से मीठा हो जाएगा। अब मैं उसी डॉक्टर को ये लेके बोलता हूँ कि अब मैं क्या खा सकता हूँ, अब उसका जवाब बदल जाएगा, नहीं खा सकते। जरा सोचिए 1 हफ्ते में क्या बदल गया? क्या आपको लगता है कि बाहर से कोई जादुई तरीके से इसके अंदर शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज बढ़ गया होगा? रंग जरूर चेंज हो गया, राइट, क्लोरोफिल इफेक्ट से चेंज हो गया, लेकिन अंदर का माल जो पहले था जब ये हरा था और जो बाद में है जब वो पीला है, अंदर का माल तब भी सेम ही है। तो जो अंदर का माल सेम है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी उतना है, उसमें प्रोटीन भी उतना है, उसमें फैट भी उतना है, सारे की सारी मिनरल उतनी है जितनी हरे में थी। तो जब खट्टा वाला आम, कच्चा वाला आम, हरे वाला आम के लिए डायबिटीज पेशेंट को मना नहीं कर रहा वो डॉक्टर, तो जब ये पीला हो गया तो मना क्यों कर रहा है? इसमें नया तो भरा नहीं है, तो पहले से ही पैक है, इसके अंदर ना तो कुछ दिखना ना तो कुछ गया। तो यहीं से आपको शक हो जाना चाहिए कि डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो अनजाने बोल रहे हैं, जो उसको पढ़ाया गया वो बोल रहे हैं, ना कि वो जो सत्य है। सत्य ये है कि डायबिटीज के पेशेंट अगर खाली पेट खूब सारा आम खा ले, खूब सारा, ये तो थोड़े से ऐसा 3-4 गुना खा ले रोज, उनकी डायबिटीज बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक हो जाती है बड़ी जल्दी से। ये चैलेंज 15 में से 21 में 7 दिन का
डायबिटीज मैंगो चैलेंज। 7 दिन आम खा के कैसे डायबिटीज को भगाना, ये चैलेंज है। इस चैलेंज में आपको खूब सारे आम खरीदने पड़ेंगे अपने पसंद के वीडियो। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको अपने 7 दिन के लिए डाइट को केमिकल फ्री करना ही होगा। केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, फर्टिलाइजर फ्री, यानी कि ऑर्गेनिक कर दीजिए 7 दिन के लिए। इवन ऑयल फ्री कुकिंग करनी पड़ेगी बिना तेल के 7 दिन के लिए। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने एक खास डब्बा तैयार किया है। ये है बॉस किट। ये बॉस किट आप देख रहे हैं, ये बॉस किट है। इसमें बॉस का मतलब बी फॉर ब्लड प्रेशर, ओ फॉर ओबेसिटी, एस फॉर शुगर और दूसरा ऐसे स्टिफनेस। तो इस किट में 1 महीने का सामान है। 5 तरह के मिलेट्स हैं, 8 तरह के दालें हैं और 5 तरह के मसाले हैं, रॉक सॉल्ट भी है और इसके अलावा नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर। 1 महीने का एक इंसान का जितना राशन है वो है। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग मिलकर 1 हफ्ता ये पूरा खा सकते हैं। ये सारा केमिकल फ्री है। इवन 7 दिन के टूथपेस्ट भी नहीं यूज करना है। नीम का पाउडर बनाना है, उसकी विधि इसके अंदर दिया, सामान भी इसके अंदर दिया है। और इसमें एक QR कोड दिया हुआ है, मेरा QR कोड। इस QR कोड को जो स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुकिंग करनी है ऑयल से नहीं, ऑयल फ्री, 0 ऑयल। और कुकिंग करना है बिना तेल के। तेल की जगह उसी तेल के बोतल में पानी डाल देंगे, पानी से वैसे कुकिंग होगा जैसे तेल से होता है। खाने वाले को पता नहीं चलेगा, बनाने वाले को पता चलेगा। बस खाना टेस्टी होगा, आपको खाने का टेस्ट होगा, वो सब्जी का टेस्ट होगा, वो दाल का टेस्ट होगा, वो मसाले का टेस्ट होगा। अब जो टेस्ट होता है वो तेल का टेस्ट होता है। और वो जो केमिकल फ्री हो गया है और इससे, और बाकी आम आपको सुबह खूब सारे खाने ही हैं, तो वो आम का प्रोटोकॉल बस ये डाइट। और ये जब करेंगे और ऐसा 1 हफ्ते तक करेंगे और हमसे जुड़ के करेंगे तो इसके लिए स्टेप 1 आम खरीद लीजिए। स्टेप 2 ये डब्बा खरीद सकते हैं। कहाँ से? अमेज़न से, मीशो से, फ्लिपकार्ट से, या हमारे विश्वरूप.com में जाकर शॉप में जाकर खरीद सकते हैं। 990 का है। मतलब जितना राशन आप वैसे भी बाजार से खरीदते हैं पेस्टिसाइड वाला, उसमें जो खर्चा करते हैं उतने में ही केमिकल फ्री खाना आपको मिल रहा है। प्लस आप जब ये खरीदेंगे तो उसके बाद ये जो फोन नंबर है इसको 9560979433 इस व्हाट्सएप नंबर पे जब ये डब्बा आपके हाथ में आ जाएगा तो डब्बे के साथ फोटो आपको खींच के व्हाट्सएप कर देना। तो हमें पता चल जाएगा कि आप तैयार हो चुके हैं, आपको डब्बा भी आ गया, आम आ गया होगा। अब 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको मैं और मेरी टीम मॉनिटर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और हर दिन आपको मॉनिटर करेंगे। और उम्मीद ये है, जैसा आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर किस तरह से स्थिति नीचे जाता है, जिससे एज ए रिजल्ट होता है दवाइयों को भी टेपर डाउन करना होगा, इंसुलिन को भी टेपर डाउन करना होगा। मोस्ट लाइकली बाय 7 डेज ना तो आपकी दवाइयां बचेंगी, ना इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी और ब्लड शुगर बिल्कुल डाउन होगा। तो ये 7 दिन का चैलेंज है। और चैलेंज में मान लो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर तो ऐसा नहीं होता है, अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है, दवाइयां नहीं छूटती हैं, तो चैलेंज में ऐसा होगा कि जो आपने 990 रुपीज का ये खरीदा और खाया, ये पैसा हम आपको वापस कर देंगे। चाहे आपने अमेज़न से खरीदो, मीशो से खरीदो, फ्लिपकार्ट से खरीदो, बैंक से खरीदो, ये पैसे हम आपको पहुंचा देंगे। आपको जो भी आप बैंक में कर देंगे। मुझे पता है कि इस चैलेंज से एक खतरा मेरे लिए ये हो सकता है कि कोई इंसान उसका सब कुछ ठीक हो गया तब भी बोलेगा नहीं चला कि से भाई मेरा तो ठीक नहीं हुआ। तो वो खतरा मैं ले ही रहा हूँ, क्योंकि यही एक तरीका है लोगों को ये बताने का, उनको विश्वास दिलाने का कि आप ठीक हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये डब्बा हमसे खरीदते हैं, हम तो इससे ये बोल रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक लेना है। दाल, चावल, अलग अलग तरह के मिलेट्स, अलग अलग तरह के मसाले और रॉक सॉल्ट और नीम के पत्ते का पाउडर और छाल का पाउडर कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी हमसे ही लेना है। हमने सारा कुछ एक जगह कर दिया ताकि आप भटके ना और आपको सस्ते में मिल जाए और आपको जो मिले वाकई में केमिकल फ्री है। ऐसे इंसुलिन की जो दिक्कत चल रही थी वो बड़ा आराम से खत्म हो सकती है। तो आज के समाज में एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है कि फल से हमें नुकसान हो सकता है या हो जाता है, और ये सिर्फ डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, कि किडनी पेशेंट्स के लिए भी डॉक्टर तो मना करते हैं कि भाई आप फल मत खाओ, और सब्जी मत खाओ, और पालक मत खाओ, टमाटर मत खाओ। जिन चीजों से उसकी किडनी ठीक हो सकती है वो सारा कुछ मना कर दिया है, और ये इंश्योर कर दिया कि बीमार इंसान बीमार ही पड़ा रहे। तो ये हमारा 8वां चैलेंज है, 8वां सुपरस्टिशन है। अब 2 और सुपरस्टिशन है जिससे हम बात को आगे बढ़ाएंगे और खत्म करेंगे।
नवा सुपरस्टिशन आज का तारीख में कि आयुर्वेद नेचुरोपैथी उतना तेज नहीं है जितना तेज हो चुका एलोपैथी है। अक्सर दिमाग में कि आयुर्वेद तो बड़ा धीरे काम करता है, नेचुरोपैथी तो बड़ा स्लो काम करता है, एलोपैथी बिल्कुल फास्ट काम करता है। दिमाग में यही भरा हुआ है ना, हमें तो जल्दी रिजल्ट चाहिए। ये एक सुपरस्टिशन है, एक अंधविश्वास है। और जहां तक रहा सवाल आपके खुद के एक्सपीरियंस में एलोपैथी बड़ा धीरे काम करता है, तेज काम नहीं करता है, तो उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद क्यों तेज काम नहीं करता, आयुर्वेद कैसे तेज काम कर सकता है। इसका उदाहरण आप समझेंगे तो आपके होश थोड़े बहुत उड़ जाएंगे। इसके लिए मैं उदाहरण देकर बात करता हूँ। आयुर्वेद में 60 संग्रह में जो आयुर्वेद के टेक्स्ट है आपके आंखों के सामने आप देख रहे हैं, इसमें मान लो ब्रह्मी ऑयल है जो मेमोरी इनहेंसर है, स्ट्रेस रिड्यूसर है, कई सारे इसके फायदे हैं। लेकिन ये दवा भी है और ये जड़ी बूटी भी है, इसको अगर हम यूज करेंगे तो बड़ी तेजी से आपको राहत मिलती है। लेकिन ये तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट दिए हैं, जैसे तिल का तेल यूज करना है और बाकी जो जड़ी बूटी यूज करना है, लेकिन इन रियलिटी जब बाजार में सामान बन के आता है, जैसे ये ब्रह्मी आटा तेल आया है, जो डाबर का है, ये जब बनाया जाता है, ये समझना होगा क्या इसमें वही दिया गया है जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है। जो आयुर्वेद में लिखा है जैसे बनाना है वैसे ही बनाएंगे, तभी उसे ब्रह्मी ऑयल बोलेंगे। तो वैसे बनाया गया है जैसे इसमें बोला है तिल का तेल, लेकिन इसमें तिल के तेल की जगह लिखा है मिनरल ऑयल, यानी कि LLP, लाइट लिक्विड पैराफिन। लाइट लिक्विड पैराफिन क्या होता है? डीजल पेट्रोल का ही एक और रिफाइंड वर्जन होता है। तो यानी कि डीजल और पेट्रोल उसी का रिफाइंड वर्जन वो इसमें डाला गया है। उसमें ये तिल का तेल ना डाल के वो डालने से नुकसान क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। कि मान लो LLP यानी कि लिक्विड मिनरल ऑयल अगर इसमें होगा, जो ज्यादातर इंडियन मैन्युफैक्चरर LLP यूज करती है, ना कि जो यहाँ पे वर्णित है वो। अब जब मिनरल ऑयल मतलब जो पेड़ पौधों से तेल नहीं आया, जो नीचे से तेल निकाला गया, जैसे डीजल पेट्रोल होता है, अगर वो मिलाएंगे फिर जड़ी बूटी मिलाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार काम करेगी कि मिनरल ऑयल अगर बॉडी में लगाते हैं तो रेनकोट की तरह स्किन के ऊपर कोटिंग कर देती है। अब इसके ऊपर मैं कितना भी मसाज करूं जड़ी बूटी लगा के, क्या आपको लगता है जड़ी बूटी इस पॉलिथीन से पेनिट्रेट होके हमारे स्किन के अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये पॉलिथीन का कोटिंग है। तो मिनरल ऑयल अगर डालेंगे और उसके साथ जड़ी बूटी डालेंगे तो मिनरल ऑयल आपके सिर में कोटिंग कर देगी और जो जड़ी बूटी है जो अंदर तक पेनिट्रेट करना चाहिए वो जाएगी ही नहीं। इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा। जय हिंद।